चलिए तो सम नॉट को कंटिन्यू करते हैं, आगे करते हैं। ठीक, चलिए देखिए, ये मान लो स्टेटमेंट है, इसमें हर चीज हम लोग रिवीजन कर लेते हैं और ज्यादातर किसको, सम नॉट को। अभी तक बहुत बच्चों का क्लियर नहीं हुआ है, तो देखिए कैसे। मान लो लिखा है ऑल वन आर टू, तो कैसे लिखोगे, जितने भी वन है सभी के सभी टू हैं। ऑल टू आर थ्री, जितने भी टू हैं सभी के सभी थ्री हैं। अब देखो यहाँ पे क्या गया, नो थ्री इज अ फोर, मतलब कोई भी तीन चार नहीं है। देखो यहाँ पे जो आप नो का जो केस बता रहे हो, तीन के साथ देखो बता रहे हो। अब जब आप देखो तीन को जब कवर कर रहे हो तो इसके अंदर में टू भी आ गया और वन भी आ गया, पूरा का पूरा आ गया। ठीक है, अब बोल रहे कि नो थ्री इज अ फोर। बात समझ में आ रही है? चलो इसको ऐसे में बना देता हूं। अब यहां पर देखो क्लियर हो गया कि कोई भी तीन चार नहीं है, मतलब नो का जो केस बनेगा वो देखो तीन और चार के बीच पूरा का पूरा बन गया। ठीक है, मतलब नो का केस जो है वो चार के साथ किसका है, तीनों का है। और जब तक अगर फोर नहीं आएगा तो इधर कैसे केस बने, ऑल वन आर टू तो सम वन आर टू, ऑल वन आर थ्री तो सम वन आर थ्री, सम थ्री आर टू सम थ्री आर वन। मतलब जब बड़े से जब छोटे गोली की ओर बढ़ेंगे तो सिर्फ सम बनेगा, लेकिन छोटे से जब बड़े की ओर आएंगे तो ऑल और सम दोनों का केस बनेगा। ठीक है, लेकिन जैसे जब आप इस पूरे गोले को अगर फोर से अगर कनेक्ट करने का कोशिश करोगे, थ्री को अगर फोर से, तो यहां पे नो का साइन आ रहा है, तो कहोगे कि अब अच्छा ये बताओ, सारे के सारे जो तीन है वो चार नहीं है, सारे के सारे जो दो है वो चार नहीं है, सारा का सारा जो वन है वो चार नहीं है। तो मैंने अभी बताया था कि जब अगर नो का भी केस क्लियर है तो उसमें सम नॉट भी छुपा हुआ रहेगा। आगे बढ़ो, क्या है, सम फाइव आर वन। तो चलो आप इसको ऐसे बना देते कि बस देखो कुछ ऐसे पांच है जो कि वन है। अब बताओ कि मतलब अब इसमें पांच का भी देखो कुछ हिस्सा ऐसा आ गया जो कि नहीं में है, मतलब पांच का कुछ हिस्सा है जो कि चार के साथ नहीं में वो रिलेशन बनाएगा। लेकिन देखो पांच के जो है सारे के सारे जो हिस्से हैं वो नौ में नहीं है, कुछ ही हिस्से ऐसे हैं जो पांच के जो कि चार के साथ नहीं बनाएगा। तो चलो अब हम लोग देखो बनाते हैं, दोनों मेथड से अब चलते हैं, जैसे आपको अच्छा लगेगा आप वैसे बनाइएगा। चलो ऑल है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस ये हो गया और ये माइनस माइनस हो गया। ठीक है, चलो सम का केस है, सम फाइव आर टू पूछा आपसे, सम का केस है तो स्टेटमेंट में भी हम लोग नो को नहीं देखेंगे, आराम से देखो चलेंगे। फाइव से टू, तो चलो फाइव से वन, वन से टू, मतलब ये कैसा है, करेक्ट है। अगर आप ऐसे भी देखते हो तो देखो इस पांच का रिलेशन और टू के साथ है ना, मतलब कुछ पांच ऐसे हैं जो कि टू के अंदर है, मतलब ये फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। प्लस माइनस से कैसे, देखो कहीं से भी चले, पांच से टू, देखो फाइव से वन चले गए, अब वन यहाँ क्या है माइनस में, तो आगे वन प्लस में चाहिए, है मिल गया, और वन से टू चले गए, कहानी सही है ना। आगे देखो बढ़ते हैं, सम थ्री आर फाइव, तीन और पांच, तो कहीं देखो चल सकते तीन से पांच, तो देखते हैं तीन से दो, दो से एक ना, और एक से पांच, मतलब ये भी क्या है, सही है। देखो यहां से भी आपको मिलेगा, देखो तीन का जो रिलेशन है वो पांच के साथ है, मतलब ये भी कैसा है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, ऑल थ्री आर फाइव, मतलब सारे के सारे तीन पांच है, तो देखो यहां पे है ऑल थ्री, अगर आप ऐसे सोचोगे तो कहीं पे ऑल थ्री होना चाहिए था, कहीं पे भी ऑल थ्री नहीं है, मतलब ये कैसा है, गलत है। ये देखो डायग्राम से देखो, ये देखो थ्री है और ये फाइव है, तो क्या सारे के सारे तीन पांच है, नहीं, कुछ ही तीन पांच है, आपको इसमें दिखाई दे रहा है, देखो तीन का जो गोला है और वो पांच के अंदर में सिर्फ बस थोड़ा सा है। बात समझ में आ रही है, मतलब ये कैसा है, गलत है। इसमें प्लस माइनस से कैसे काट सकते हो, अगर ये ऑल का केस हम लोग बनाते हैं ऑल थ्री, तो यहाँ पे ऑल थ्री चाहिए ही चाहिए, बट कहीं पे भी ऑल थ्री नहीं है, ऑल वन है या तो ऑल टू है, स्टार्ट ही नहीं कर सकते, तो ये कैसा हो गया, गलत हो गया। ठीक है, आगे देखो बढ़ते हैं, फिर देखो कैसा है, ऑल टू आर फाइव, तो चलो यहां देखो ऑल टू है, अब अगर हम लोग चलते तो देखो चलते हैं टू से थ्री, अब आगे जो थ्री है ना वो कैसा है, प्लस में दिख रहा है, तो नो में तो हम जाते ही नहीं है। बात समझ रहे हो, जैसे अगर लिख दिया ऑल टू आर फाइव, तो हम देखो स्टार्ट तो किए टू से थ्री गए, और आप यहां पे केस ऑल का बना रहे हो, तो ऑल का केस बनाने के लिए नो के पास तो जाते ही नहीं है हम लोग, तो अगर प्लस माइनस से आप बनाते तो ऐसे बनाते, टू से थ्री, थ्री माइनस है, आगे थ्री प्लस में है बट नो में है, तो वहां हम जाएंगे ही नहीं, ऐसे ये गलत हो गया। यहां पे देखो, यहां पे आप देखते हो तो टू और फाइव में कैसा केस है, सम का केस है, मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया।
बात समझ में आई? ये कैसा हो गया? रॉन्ग हो गया। आगे देखो, ऑल 1 आर 3, सारे के सारे 1 कैसे हैं? 3 हैं। तो चलो देखते हैं। तो देखो यहां से 1 से 2 और 2 से 3, मतलब ये कैसा है? करेक्ट है। यहां पे देखो, ये छोटे गोले से बड़े की ओर जा रहे हो, तो सारे के सारे 1 कैसे हैं? 3 है, मतलब ये कैसा है? सही है। आगे बढ़ो, सम 1 आर 3, तो देखो ऐसे ही सम 1 आर 3 चलना है, तो ऐसे चलेंगे 1 से 5, आगे तो 5 है नहीं, तो यहां देखो चलते हैं 3 से 2 और 2 से 1, 3 से 2 और 2 से 1, तो ये भी कैसा है? सही है। यहां भी देखो आप रिलेशन देख सकते हो कि जब सारा का सारा 1 3 है, तो यहां से जब हम छोटे से बड़े गोले की ओर आते हैं, तो ऑल के साथ साथ सम का भी तो केस बनता है, तो आप बोल सकते हो ना कि सम 1 आर 3। ये भी देखो सेम है, सम 3 आर 1, तो चलो यहां से जब चलते हैं तो वही बात है, सम 3 आर 1, ये भी कैसा है? सही है। और सम 1 आर 3 तो ऐसे ही देखो सही हो जाएगा, 1 से 2 और 2 से 3, या 3 से 2 या 2 से 1। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब नो को और सम नॉट को अच्छे से समझते हैं। बात समझ में आई? अभी तक आपने क्या सीखा कि अगर कंक्लूजन में अगर ऑल या सम रहता है, तो स्टेटमेंट में सिर्फ जो रिलेशन बन सकता है वो ऑल और सम से ही बन सकता है। लेकिन अगर अच्छा ये बताओ, अगर नो वगैरह अगर आ जाते हैं, तो नो का जो रिलेशन है, नो का रिलेशन जो है सम को छोड़कर तीनों से बन सकता है, और सम नॉट का रिलेशन जो है वो चारों से बन सकता है। प्लस माइनस के लिए मैं ये बता रहा हूं, ठीक है? आगे देखो, बढ़ते हैं। अब बताओ, अब सीखो यहां आराम से। नो 4 इज अ 2, तो प्लस माइनस वाले बच्चे ऐसे बनाएंगे कि अगर नो का अगर केस दे दे, तो पहले चेक करो कि 4 भी प्लस में दिखना चाहिए और 2 भी प्लस में दिखना चाहिए। तो जब आप यहां पे देखते हो, तो 4 प्लस में दिख रहा है और 2 भी प्लस में दिखाई दे रहा है, तो नो का केस चलो हम लोग बनाते हैं। तो कहेंगे कि 2 से हम गए 3 और 3 से चले गए 4, तो ये तो नो का केस सही है। यहां पे देखो कि जब नो 2 इज अ 4 बोला, तो देखो 2 जो है पूरा का पूरा नहीं में है, और 4 भी जो है वो पूरा का पूरा नहीं में, तो आप कह सकते हो ना कि ये जो सारे के सारे जो 2 हैं वह 4 बिल्कुल नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये सही है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। नो 4 इज अ 1, तो प्लस माइनस से क्या देखोगे कि ये 4 भी पूरा का पूरा प्लस में चाहिए और 1 भी प्लस में चाहिए, तो चलो देख करते हैं। 4 प्लस में है और 1 भी प्लस में है, चलेंगे 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1, सही है। चलो यहां देखो कि नो 4 इज अ 1, तो देखो 4 जो है पूरा का पूरा है और 1 भी जो है वो पूरा का पूरा नहीं में है, तो बोल सकते हैं ना कि सारे के सारे जो 4 है वह 1 बिल्कुल नहीं है। जैसे ही जब आप यहां से क्रॉस कर रहे हो, तो उसके बीच में देखो एक वर्ड इंडिकेट कर रहा है नहीं का, है ना, तो हम कहेंगे कि सारे के सारे जो 4 है वह एक नहीं है, मतलब ये क्या है? सही है। आगे बढ़ो। नो 4 इज अ 5, मतलब कोई भी 4 5 नहीं है, तो चलो यहां देखते हैं कि दोनों भाई प्लस प्लस चाहिए, तो देखते हैं 4 तो प्लस दिख रहा है, लेकिन 5 कहीं पे भी प्लस नहीं दिख रहा है, तो हम इसको यहीं पे काट सकते हैं। मतलब नो अगर लिखा है तो नो में दोनों प्लस प्लस चाहिए, प्लस माइनस से। तो ये बताओ कि 4 प्लस में है और 5 भी कैसा है? प्लस में है, तो मैंने जब प्लस माइनस से देखा तो 5 कहीं पे मुझे प्लस दिखाई नहीं दिया, तो हम इसको यहीं पे इसको काट सकते हैं। चलो आओ वेन डायग्राम से देखते हैं। लिखा है कि नो 4 इज अ 5, तो देखो ये नो 4 इज अ 5, ठीक है। तो ये बताओ नो 4 इज अ 5 का मतलब होता है कि सारे के सारे जो 4 हैं वो 5 नहीं है। तो ये बताओ कि ये जो सारे के सारे जो 4 है क्या वो 5 नहीं है बोल रहा है? तो 5 का जो है वो कुछ ही पार्ट्स ऐसा है जो कि नहीं को इंडिकेट कर रहा है, पूरे 5 को इंडिकेट नहीं कर रहा है, मतलब ये क्या हो गया? गलत। फिर से समझना है कैसे गलत हुआ। इसको देखो हिंदी में पढ़ते हैं। जैसे लिखा है कि नो 4 इज अ 5, तो नो 4 इज अ 5 का हिंदी में अगर हम पढ़ेंगे तो ऐसे होता है कि सारे के सारे जो 4 हैं वह 5 नहीं हैं। अगर 5 नहीं है, अगर आप बोल रहे हो, जैसे मैं बोलूंगा कि आज संडे नहीं है, मतलब मान लेता हूं कि आज संडे नहीं है, और अगर आप बोल रहे हो कि आज संडे नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जरा सा भी समय के लिए आज संडे नहीं आएगा ना। तो जब भी अगर आप ऐसे बोलते हो कि 5 नहीं है, तो ये 5 भी पूरा का पूरा नहीं में होना चाहिए था। लेकिन बताओ 5 का बस देखो इतना ही सा जो पार्ट्स है वह नहीं में है, बाकी जो पार्ट्स जो है वह नहीं को इंडिकेट नहीं कर रहा है, इसीलिए ये क्या होगा? गलत। देखो समझना एक बार, जैसे 9 नंबर देखिए, देखा हम लोगों ने, इससे पहले समझ लो कि नो 4 इज अ 1,
तो इसमें आपको यह ध्यान देना है, हिंदी में जैसे पढ़ेंगे कि सभी चार एक नहीं है, तो सभी चार पहले देखो, तो देखो सभी चार मिला और बोला एक नहीं है। तो जब अगर एक नहीं है बोला तो आपको यह भी चेक करना है कि वह जो एक का जो पार्ट्स है वो पूरा का पूरा नहीं में चाहिए। तो आप देखें यहां पे कि एक का जो पूरा जो पार्ट्स है वो नहीं में है, इसीलिए ये क्या था, सही था। अब देखो सेम ये क्वेश्चन बोला कि नो 4 इज अ 5, तो आपको ये देखना है कि सारे के सारे जो चार हैं वो 5 नहीं है, ऐसा बोला। तो अगर तो देखो चार का पूरा पार्ट्स है, अब बोलता है 5 नहीं है, इसका मतलब देखो कि ये 5 जो है वो पूरा का पूरा नहीं में होता तब ये सही हो सकता था। लेकिन यहां देखो 5 का बस देखो थोड़ा सा पार्ट जो है वो नहीं में है, और 5 नहीं है कहने का मतलब होगा यहां पे कि पूरा का पूरा जो 5 का जो पार्ट्स है वो नहीं में होना चाहिए था। क्लियर हुआ क्या? जैसे देखो अगर मैं एक दो और समझा दूं वेन डायग्राम से ही, अगर ऐसा बोल देता कि नो 4 इज अ 1, ठीक है, फिर बोल दिया कि नो 4 इज अ 2, नो 4 इज अ 3, अब बोल दे कि नो 4 इज अ 5, तो देखो 1 2 और 3 जैसे यहां तक तो सब ठीक है, सब सेम ही लिखा है, बस इधर देखो समझना। जैसे अगर बोला जा रहा है कि नो 4 इज अ 1, मतलब आप क्या देखो कि सारे के सारे जो चार है वो एक नहीं है, अगर एक नहीं है तो ये एक का भी जो पार्ट्स है वो पूरा का पूरा नहीं में चाहिए। तो ये देखो ये सारे के सारे चार हो गए, अच्छा ठीक है। अब बताओ नहीं का जो रिलेशन है, नहीं का जो देखो जो रिलेशन है वो देखो यहां तक है, ये पूरा है, बात समझ रही है, पूरा जो है वो नहीं को इंडिकेट कर रहा है। तब बताओ कि इसमें 1 पूरा आया ना, तो जो इधर भी जो वर्ड्स लिखा है वो पूरा का पूरा नहीं में होना चाहिए भाई। तो देखो 1 पूरा आया तब ये सही है, 2 देखो पूरा नहीं में आया तब ये सही है, 4 के साथ कनेक्शन हो रहा है। देखो 3 भी देखो पूरा में आया तब ये सही है। लेकिन देखो ये 5 का जो रिलेशन है, बताओ यहां तक में देखो 5 बस देखो थोड़ा सा आया है, बात समझ रहे हो ना, इसीलिए क्या है, गलत है। हमें लगता है कि डाउट क्लियर हुआ होगा, है ना। जैसे अगर नो का केस बोलता भाई तो दोनों के दोनों वर्ड्स जो हैं, टर्म्स जो हैं वो कंप्लीटली नो में चाहिए। अब देखो अब जहां पे अगर ये चीज है कि नो 4 इज अ 1, तो हम बोल सकते हैं कि सम 4 आर नॉट 1 या सम 1 आर नॉट 4। नो 4 इज अ 2 का मतलब सम 4 आर नॉट 2 या सम 2 आर नॉट 4। जब नो हो गया तो सम नॉट इसमें रहेगा ही रहेगा, ठीक है। फिर देखो बोल सकते हैं कि सम 4 आर नॉट 3 या सम 3 आर नॉट 4, इसमें कहीं कोई इशू नहीं होना चाहिए। बोलिए कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं, क्लियर हुआ होगा। अब आओ मेन, अब इसको देखो समझना है। सम 5 आर नॉट 4, तो अगर प्लस माइनस से बनाएंगे तो सबसे पहले देखो चेक कर लेंगे कि 4 प्लस में है कि नहीं है। चलो देखते हैं, देखो यहां पे 4 प्लस में है, और बोला सम 5 आर नॉट 4। चलो देखते हैं 5 से 4 तक पहुंचने का कोशिश करते हैं। देखो इधर 5 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, मतलब यहां पे हम इंटरचेंज बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। मान लीजिए कि अगर उससे अब आपको समझ में आना चाहिए, अगर आप पूरा अगर अच्छे से वीडियोस देखेंगे प्लस माइनस को भी तो आप सीख सकते हैं। अब देखो अब ऐसे भी देखो आप सोच सकते हो, लिखा कि सम 5 आर नॉट 4, तो आपको ये देखना है कि ये देखो जो नॉट 4 है ना वो पूरा का पूरा नहीं में चाहिए। जैसे भी आपने देखा ना कि नॉट 5 नॉट, जैसे यहां देखा ना नॉट 1 नॉट 2 नॉट 3, तो ये जो नॉट 4 होता है उसका मतलब ये होता है कि सम 5 आर नॉट 4 बोल दिया, तो आपको बस ये देखना है कि पहले चलो 5 और 4 में क्या रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है। तो चलो देखते हैं। तो देखो यहां है ना कि सम 5, तो हम बोल सकते हैं ना कि सम 5 आर नॉट 4, जैसे बोला कि नॉट 4 तो ये 4 पूरा का पूरा नहीं में चाहिए, तो मतलब ये कैसा है, सही है। आगे देखो लिखा कि सम 1 आर नॉट 4, तो देखते हैं देखो 1 और 4 में क्या रिलेशन बना। तो आप देखते हो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तब तो इतना तो क्लियर है ना कि यहां पे किसका केस बन गया, नो का केस बन गया। तो जब अगर नो का केस बन गया तो यहां पे सम नॉट का केस हमेशा सही होगा। तो देखो अब इसको आप कैसे सोच सकते थे, बोला कि सम 1 आर नॉट 4, तो देखो पहले इस जो 1 का जो रिलेशन है वो 4 के साथ साथ क्या है, बोलेंगे आप ना कि सारे के सारे जो 1 है वह 4 नहीं है। तो जब अगर ये रिलेशन हो गया कि नो 1 इज अ 4, तो जब अगर नो है तो उसमें सम नॉट रहेगा ही रहेगा, तो इसीलिए क्या है, सही है। डायग्राम से भी बस आपको चेक कर लेना है कि यहां पे नो दिख रहा है तो सम नॉट सही होगा।
फिर बोला सम टू आर नॉट फोर, सम टू आर नॉट, तो वही बात है, जब यहां से आप यहां आते हो तो नो बन रहा है तो सम नॉट सही होगा ही होगा। 2 और 4 में देखो वही रिलेशन है, 2 से 3 और 3 से 4, मतलब यहां नो बन गया, अगर आप प्लस माइनस से बनाओगे तो नो बन गया तो सम नॉट सही होगा ही होगा। आगे सम 2 आर नॉट 4, अच्छा ये तो सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, सम 4 आर नॉट 5, तो देखो प्लस माइनस से पहले कि भाई बोला नॉट 5, तो देखो कि कहीं 5 प्लस में है क्या, तो कहीं 5 प्लस में नहीं है, गलत हो गया। अब देखो अब इसमें कैसे गलत हुआ, लिखा कि सम 4 आर नॉट 5, तो देखो जब मैंने शुरू से मैं बोल रहा हूं कि जो भी टर्म नॉट के साथ रहेगा, कुछ भी अगर टर्म नॉट के साथ रहेगा तो कंप्लीटली नो वाले में चाहिए। तो ये बताओ, आप यहां से ऐसे बोल सकते हो कि जब अगर ये सारा का सारा 4 5 नहीं है ऐसा बोल रहा है, तो यहां पे सारे के सारे 5 नहीं में नहीं है, बस थोड़े से 5 नहीं में है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो भी टर्म नॉट, जैसे नॉट 5 बोल दे, नॉट 2 बोल दे, नॉट 6 बोल दे, तो ये जो टर्म नॉट के साथ होंगे वह कंप्लीटली नो में चाहिए। बट यहां बताओ कि जो नहीं का जो रिलेशन है वो कंप्लीटली 4 का 1 2 और 3 है उसके अंदर में, लेकिन 5 उसके अंदर में कंप्लीटली नहीं है, इसीलिए कैसा है, रॉन्ग है। और ये वाला भी क्या होगा, रॉन्ग ही होगा, सेम वो लॉजिक है। तो ठीक है, तो ये जो चीज मैंने बताया इसको आप एक बार एकदम अच्छे से आप इसको देखिएगा, ठीक है, गलती नहीं होगी। आगे देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस। ये अभी मैं देखो क्या कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, हम लोग सीखेंगे और मतलब प्रैक्टिस में और ज्यादा जो है आप सीखते चले जाएंगे। देखिए कभी कभी ये आपको लाइन कंफ्यूज करेगा, जैसे मैं लिख दूं कि नो ए इज अ बी, ठीक है, और फिर मैंने लिख दिया कि नो बी इज अ सी, ये है अब लाइन। और यहां से देखो पूछ देता है कि नो ए इज अ सी, या नो सी इज अ ए, दे दे आपसे कि नो सी इज अ बी या नो बी इज अ ए, ऐसा दे देता है इस तरह से। तो देखो इसको तो हम लोग देखो यहां नो का केस बना रहे, सम नॉट का नहीं बना रहे। सम नॉट में हम लोग देखते हैं कि भाई अगर यहां प्लस मिले या माइनस मिले बात सही हो जाता था, कोई भी अगर वर्ड पॉजिटिव में मिले और निगेटिव में मिले वो सही होना ही था। लेकिन अब बताओ यहां नो का केस है, तो नो में क्या पहले देखेंगे, दोनों प्लस में होना चाहिए। हाँ है, ए भी प्लस है और सी भी प्लस, देखो चल पाएंगे कि नहीं, देखो ए से बी, अब बी यहां प्लस है और आगे बी क्या मिल गया, प्लस मिल गया, यहां हम इंटरचेंज नहीं कर पाएंगे, मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। देखो मैं अगर मैं इसको डायग्राम से भी ऐसे सोचता हूं, बोल रहा है कि नो ए इज अ बी, मतलब किसका कनेक्शन बोल रहा है कि ये जो है कोई भी ए जो है वह बी नहीं है, ठीक है। और फिर बोल रहा है नो बी इज अ सी, मतलब अब यहां पे जो रिलेशन बोल रहा है ये बोल रहा है कि कोई बी ऐसा है जो कि सी नहीं है। ए और सी में कहीं पे भी कोई डेफिनेट सा रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है, बोल रहा है कि कोई ए बी नहीं है और कोई बी सी नहीं है, ए और सी में कहीं कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है। आप जो नो जो बोल सकते हो वह ए और बी को बोल सकते हो, नहीं तो बी और सी को बोल सकते हो, सी और ए को हम लोग नो नहीं बोल सकते, डेफिनेट नो जो है बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो मतलब ए और सी से अगर रिलेशन कुछ भी पूछे, जैसे सीधा सीधा भी हम लोग पढ़ रहे हैं, पॉसिबिलिटी नहीं पढ़ रहे हैं, सीधी सीधी बात, तो यहां पे सब क्या होंगे, गलत ही होंगे। जैसे बोला नो ए इज अ सी, तो ये क्या है, गलत। नो सी इज अ, ये भी क्या है, गलत। नो सी इज अ बी, तो देखो ये है ना कि इस दोनों में देखो डेफिनेट सा रिलेशन दिखाई दे रहा है ना कि नो सी इज अ बी, तो ये क्या है, बिल्कुल सही। नो बी इज अ, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। अब यहां से देखो बना सकते हो नो सी इज अ बी, तो देखो मैं यहां से यहां जा सकता हूं, नो सी इज अ बी, ये सही है। नो बी इज अ, मतलब बी से मैं जा सकता हूं, बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन इससे देखो मिलता जुलता है, जैसे अगर मैं बोल दूं कि सम ए आर बी और फिर बोल दूं सम बी आर सी,
अब आप कैसे डायग्राम बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं कि कुछ ए ऐसे हैं जो कि बी है और कुछ बी ऐसे हैं जो कि सी है। अब बताओ इधर ए और सी में कहीं क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन है? नहीं है। तो अगर अब आपसे पूछा जाता कि नो ए इज अ सी, बताइए क्या आंसर होता? तो ये बताओ कि कहीं स्टेटमेंट में नो आया? नहीं आया, मतलब ये क्या हो जाता? गलत हो जाता। ये क्या हो जाता? गलत हो जाता। तो एक चीज ये बताना जरूरी था कि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते इसमें। कभी कभी आपको ऐसे मिलेगा कि ऑल ए आर बी और ऑल ए आर सी। अब बोला जाए कि सम सी आर बी, तो चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। अब देखो ये सेम ही है कि ऑल ए आर बी और ऑल ए आर सी, मतलब ए जो है दोनों चीजें हैं, बी भी और सी भी है, मतलब ए में बी भी है और ए में सी भी है, तो बी और सी का भी तो रिलेशन होगा ना। तो अगर ऐसा आ जाए तो ये भी कैसा है? सही है। देखो कैसे इसका डायग्राम ऐसे बनाएंगे, सारे के सारे ए बी हैं और सारे के सारे ए सी हैं, क्योंकि आप इसको अलग तो कर नहीं सकते। तो ये बताओ कि सी और बी ये है, तो सी में बी का भी कुछ पार्ट्स आया ना, तो मतलब ये क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सब कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन है, तो मैं आपको ये भी बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हेडिंग लिखिए, आइदर वगैरह हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसमें होता है आइदर और का केस, कि कब हम लोग आइदर वगैरह देंगे। तो देखिए आइदर का जो कंडीशन होना चाहिए, पहले कुछ कंडीशन है उसको नोट कर लेते हैं कि बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, मतलब भी में भी हो सकता है। चलो ऐसे भी मैं लिख देता हूं समझने के लिए कि दोनों भाई पहले, आप जब पहली नजर में देखो तो दोनों गलत लगेगा आपको। फिर है बोथ एलिमेंट्स शुड बी सेम ऑफ कंक्लूजन, कंक्लूजन का जो एलिमेंट्स होगा वो सेम होगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं, नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग कि कंक्लूजन में आपको सम प्लस नो का केस मिलेगा या सम प्लस सम नॉट का केस मिलेगा, और थर्ड है ऑल प्लस सम नॉट का केस मिलेगा। ठीक है, ये तीनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, अब देखो अब ये है क्या। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा, इधर दिख रहा है? दिख रहा है। देखो स्टेटमेंट मान लो मैंने दे दिया कि ऑल 1 आर 2 और सम 2 आर 3। चलो समझते हैं, क्वेश्चन पूरा देखते हैं। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आया, यह स्टेटमेंट दिया है और नीचे देखो कंक्लूजन दे दिया कि सम 1 आर 3 और फिर है नो 1 इज अ 3। ठीक है, ये मान लो कंक्लूजन नंबर फर्स्ट है, और मान लो फिर कंक्लूजन नंबर सेकेंड दे दिया कि नो 1 इज अ 3 और सम 1 आर 3। ठीक है, और एक और लिख लेता हूं, मान लो यहां पे कंक्लूजन दे दिया कि सम 2 आर 1 और नो 2 इज अ 1। चलो ये देखते हैं, एकदम आराम से बनाते हैं। ठीक, अब यहां से आपसे ऑप्शन दे दिया कि पहला ऑप्शन दे दिया कि ओनली वन इज करेक्ट, दूसरा दे दिया ओनली 2 इज करेक्ट, थर्ड दे दिया आइदर 1 और 2 फॉलोज, फोर्थ नंबर दे दिया नाइदर 1 नॉर 2।
मान लो ये 4 ऑप्शन दे दिया। देखो क्वेश्चन ऐसे ही आया, मान लिया आपके एग्जाम में ये स्टेटमेंट दिया, ये फर्स्ट कंक्लूजन, बस पहले इसको देखो, अगर ये होता तो क्या आंसर होता। तो बस आप किसी तरह से भी आप बना सकते हो कि ऑल 1 आर 2, तो ये प्लस है और ये माइनस है, ये माइनस और ये माइनस है। अगर आप डायग्राम से चलते हो तो कैसे बनाओगे, ये जितने भी 1 है वो 2 है और कुछ 2 ऐसे हैं जो कि 3 हैं। अब चलो चेक करते हैं। जब अगर आप प्लस माइनस से बनाते हो तो स्टेटमेंट में कहीं नेगेटिव नहीं है, तो आप तो नो को तो देखने के साथ ही काट दोगे कि सर यहां नो दिया है तो ये कभी सही होगा ही नहीं। अब देखो सम 1 आर 3 है, तो चलो कहीं से भी देखो सम है तो चल सकते हैं हम लोग, 3 से 2 गए। अब देखो 2 यहां माइनस है और आगे भी 2 कैसा मिल गया, माइनस मिल गया, तो ये भी कैसा हो गया, गलत ही हो गया। अगर आप यहां पे अगर चेक करते हो तो वही बात है, सम 1 आर 3, तो देखो 1 और 3 में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, गलत है। और नो तो खैर यहां पे कहीं नो के बारे में जिक्र ही नहीं है, तो इसीलिए गलत है। अब सुनो, जब अगर ये गलत हो गया तो अभी तुरंत हम लोग नाइदर नहीं आंसर देंगे, क्या चेक करेंगे कि देखो आइदर का पहले कुछ कंडीशन होता है, पहले हम उससे मैच करके देखेंगे कि जो आइदर का जो कंडीशन है, मतलब नाइदर से पहले आपको आइदर का कंडीशन फुलफिल कराना है। अगर वो होगा तो पहले हम लोग आइदर को फोकस करेंगे। तो देखिए पहला बोला था कि दोनों गलत कंक्लूजन दिखना चाहिए, तो देखिए दोनों अभी तक गलत दिख रहा है, ठीक है। सेकेंड ये था कि दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो देखिए सेम मतलब देखो ये दोनों में वही है, 1 3 है और 1 3 है, दोनों में सेम है ना एलिमेंट्स, मतलब ये दोनों कंडीशन आइदर का फुलफिल किया। समझना अच्छे से, दोनों गलत दिख रहा है लेकिन दोनों के एलिमेंट्स कैसे हैं, सेम दिख रहे हैं। तो अब हम दोनों को मिलाने के बाद पूरी तरह से गलत नहीं बोल सकते, अभी हम बोल सकते हैं कि अभी ये सही भी हो सकता है, हो सकता है। चलो देखते हैं। अब बताओ नंबर 3 है कंक्लूजन में कि सम प्लस नो का केस होना चाहिए या सम सम नॉट होना चाहिए, या इधर मैंने ऑल और सम नॉट लिखा है। तो बस देखो पहला दोनों गलत हो गया, दोनों के एलिमेंट्स कैसे हैं, सेम है, और देखो यहां पे सम और नो का केस है। तो इसी प्रश्न का उत्तर हम लोग देंगे कि सर इसका आंसर आइदर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइदर हो जाएगा। फिर से देखो एक और मैंने एग्जाम्पल मान लो दिया, मान लो एग्जाम में अब ये आ गया, यही स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन है। आइए चलिए चेक करते हैं उसी तरह से, डायग्राम तो भाई यही बनेगा। चलो नो गलत है, सम 1 आर 3 ये भी क्या है, गलत है। फिर जब आपने मिलाया, इसको मैं इधर कर लेता हूं, इधर 3 है और इधर मान लो 1 है, ठीक है। फिर से देखो दोनों गलत है, दोनों के एलिमेंट्स कैसे हैं, सेम है, मतलब इसमें भी 1 3 आया, इसमें भी 1 3 आया। तो चलो दोनों गलत हो गए, दोनों के एलिमेंट सेम है। अब बताओ ये सम का केस है और किसका केस है, नो का केस है। सम का केस है और किसका केस है, नो का केस है। तो इसका भी जो आंसर हम लोग देखेंगे क्या देंगे, आइदर देंगे। बात समझ में आई। तो ऐसे ही देखो कि क्वेश्चन आप जैसे बनाते आ रहे हो वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। बस अब जो है पहले अगर मान लो दोनों अगर चीजें गलत हो जा रही हैं, तो अगर रॉन्ग हो जा रहा है तो उसमें पहले आइदर वगैरह का जो केस होता है उसको आपको चेक करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो सम 2 आर 1, तो देखो सम 2 आर 1 ये तो देखो करेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, पहला तो भाई करेक्ट हो गया। अगर आप ऐसे ही बनाओगे तो 2 से 1 पहुंच जाओगे, सही है। नो आपका गलत है। अब बताओ कि ये तो खैर डेफिनेटली ट्रू हो गया ना, तो जब ट्रू हो गया तब तो अब वहां पे आइदर नाइदर का कोई बात ही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। आइदर और नाइदर का, खैर चलो भी नाइदर को मैं तो अभी छोड़ दिया हूं। चलो आइदर की बात कब होगी, जब अगर दोनों जब गलत हो रहा है तब आपको आइदर वगैरह या इधर वगैरह के बारे में सोचना है। लेकिन यहां पे देखो, यहां तो आपको फर्स्ट करेक्ट हो गया ना कि सम 2 आर 1, तो भाई चलो ठीक है 2 आर 1 यानी ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो जब अगर ये करेक्ट हो गया, दूसरा रॉन्ग है, तो मेरा आंसर उस समय क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आई क्या। आगे बढ़ते हैं, कुछ और मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं, ठीक है। अब तो समझ में आया होगा ना भाई कि आइदर वगैरह कब। देखिए मान लो दूसरा क्वेश्चन है कि सम पेन्स आर मार्कर्स, मतलब कुछ पेन ऐसे हैं जो कि मार्कर्स हैं। फिर लिखा कि सम मार्कर्स आर डस्टर,
ठीक है, और कुछ मार्कर्स ऐसे हैं जो कि डस्टर्स हैं। चलिए कंक्लूजन देखते हैं। अगर आपसे बोल दिया कि सम पेन्स आर डस्टर्स और सेकेंड बोल दिया सम पेन्स आर नॉट डस्टर्स, ठीक, ये है। तो चलो कैसे बनाओगे सम पेन्स मार्कर, तो अब आपको जैसे अब बनाना है, पेन्स है और क्या बोल रहा है, मार्कर है, और कुछ मार्कर ऐसे हैं जो कि डस्टर हैं। चलिए बोलिए, समझ में आया? अब इसको कैसे बनाओगे, फिर वही बात, पेन्स और डस्टर है तो पेन मार्कर, मार्कर डस्टर, तो प्लस माइनस ऐसे चलेंगे, पेन से शुरू करेंगे, पेन से मार्कर, आगे मार्कर माइनस है और आगे मार्कर प्लस चाहिए था, वो नहीं मिला, मतलब ये कैसा है, गलत है। आपको देखो इसमें भी दिखेगा कि डस्टर और पेन में कहीं कोई कनेक्शन नहीं है भी डायरेक्ट, मतलब ये भी क्या है, गलत है। अब देखो यहां पे आया सम पेन्स आर नॉट डस्टर, तो नॉट डस्टर है, तो देखो अब नॉट आ गया तो एक निगेटिव चीजें चाहिए थी, स्टेटमेंट में कहीं कुछ निगेटिव चीजें नहीं है, मतलब ये क्या है, गलत है, ठीक है। और इसमें भी देखो कहीं पे भी नॉट वगैरह का कोई चर्चा नहीं हुआ है, तो इसीलिए ये क्या है, गलत है। क्योंकि मैंने बोला था कि नॉट डस्टर है तो डस्टर पूरा का पूरा नो में चाहिए था, तो ये बताओ कि कहीं डस्टर कहीं नो वगैरह में है, नहीं है भाई, नॉट डस्टर तो नॉट कंप्लीटली डस्टर नोट में चाहिए था, नोट में है ही नहीं, इसीलिए गलत है। तो आप दोनों तरीका से आप समझ गए होंगे। चलो अब मेन है कि अब आंसर कैसे करें। जब अगर ये दोनों गलत हो गया तो अभी तुरंत नाइदर नहीं लिख देना है, चेक करना है कि भाई इसके जो वर्ड्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो कहीं सेम तो नहीं है। देखो गलत हो गया, देखो दोनों के वर्ड्स कैसे हैं, सेम सेम है। अभी आपका सम का केस है और आपका किसका केस है, सम नॉट का केस है, सम का केस है और सम नॉट का केस है। तो चलिए हम लोग देख सकते हैं आंसर कि सम प्लस, अच्छा यहां देखो मैंने लिखा है सम प्लस सम नॉट भी जो होगा वो भी क्या बनाएगा, आइदर बनाएगा, ठीक है। अब मान लो यही अगर पूछ लिया होता कंक्लूजन में कि सम पेन्स आर डस्टर्स और फिर लिख देता कि सम डस्टर्स आर नॉट पेन्स, ठीक है, ये दे देता। फिर से वही बात, ये दोनों गलत है। बताओ पेन डस्टर है और इधर भी पेन डस्टर है, दोनों के एलिमेंट्स कैसे हो गए, सेम हो गया। ये सम का केस है और ये किसका केस है, सम नॉट का केस है। तो भाई इसका जो आंसर हो जाता, इसका भी आंसर हो जाता आइदर 1 और 2 फॉलोज। मतलब देखो हम लोग यहां इस दोनों एग्जाम्पल में ये सीखे कि अगर देखो भी सम और नो था तो या तो पेन डस्टर पेन डस्टर लिखा था, या फिर पेन यहां है पेन लास्ट में भी लिखा है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आंसर में। आंसर जो है मतलब यहां पे एलिमेंट्स या तो देखो सीधा सीधा हो या तो फिर डायगोनल हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आंसर वही आ रहा है, आइदर आइदर ही आ रहा है। बस जो आइदर का जो कंडीशन है वो बस फुलफिल करना चाहिए, दोनों गलत, दोनों के एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। और जैसे सम नो और सम सम नॉट का केस होना चाहिए। यहां तक तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक मैंने लिखा है ऑल और सम नॉट का केस। अब ध्यान देना, अब थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कि सम ए आर पी और सम पी आर क्यू, कंक्लूजन है ये सब अभी देखो बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं ना, अभी लेवल दम बढ़ते चला जाएगा धीरे धीरे, पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं आपका। अब देखो अब यहां पे लिखा होता कि ऑल ए आर क्यू, ठीक है, और फिर मैं लिख देता हूं सम ए आर नॉट क्यू, एक ये रहता कंक्लूजन, और फिर ये रहता ऑल ए आर क्यू और सम क्यू आर नॉट ए, मान लो ये रहता, ठीक। तो देखो अभी तक आपने देखा कि अगर सम और नो का केस था, चलो मैं ये भी लिख ही देता हूं कंक्लूजन कि सम ए आर क्यू और नो ए इज अ क्यू, फिर है
सम ए आर क्यू, या अगर मैं इसको डायगोनल कर दूं कि नो क्यू इज अ ए, ठीक है, और सम ए आर क्यू और सम क्यू आर नॉट ए, और एक और मैं लिख देता हूं कि सम ए आर क्यू और सम ए आर नॉट क्यू, ये रहता। चलो अब इसको देखो, चेक करते हैं। चलो डायग्राम में तो कोई दिक्कत नहीं, ये A है और ये P है और कुछ P कैसे हैं, Q है, यहां तो कोई इशू नहीं है। प्लस माइनस से भी कोई दिक्कत नहीं है, सम का भाई केस है तो माइनस माइनस होगा। बस देखो ध्यान देना, अभी तक जब आपने क्वेश्चन बनाया तो उसमें क्या देखा कि अगर सम ए आर क्यू नो ए इज अ क्यू, मान लो ये दोनों गलत हैं, दोनों के एलिमेंट्स कैसे हैं, सेम है, और यहां सम और नो का केस है, तो इसका भी आंसर क्या आया था, आइदर आया था। मान लो यही स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन मान लो पूछ ले, तो मान लो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब देखो दोनों के एलिमेंट सेम है। अब यहां पे क्या है कि अगर ए पहले था, ए बाद में आया, क्यू यहां बाद है, क्यू पहले आया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो भी इसका आंसर आइदर ही आया। सेम कंडीशन सम और सम नॉट में भी था, ये दोनों गलत था, दोनों के एलिमेंट देखो सेम थे, यहां मान लो डायगोनल है और यहां क्या है, पास पास है, तो भी कोई दिक्कत नहीं था, इसका आंसर क्या आया, आइदर आया। बस जो कंडीशन है कि दोनों गलत हैं, दोनों के एलिमेंट बस सेम थे, ठीक है, सम नो और सम नॉट में कहीं कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन देखो ध्यान देना कि अगर ऑल के साथ सम नॉट का अगर केस आता है, मतलब इधर के लिए, जैसे मान लो पहले तो चेक करोगे ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब देखो दोनों के एलिमेंट्स कैसे हैं, सेम है, इसमें भी देखो ए क्यू है, यहां पे भी ए क्यू है। अब बस ध्यान देना कि इसमें क्या आ गया, ऑल और सम नॉट। तो अगर देखो ऑल और सम नॉट अगर आइदर बनाएगा तो उसमें एक चीज और ध्यान देना कि अगर ए पहले आया है और क्यू अगर बाद में आया है, तो ये चीजें होनी चाहिए, तभी ये क्या बनेगा, आइदर, तभी ये क्या बनेगा बच्चा, आइदर। लेकिन अच्छा ये बताओ, ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों के एलिमेंट सेम है, लेकिन देखो अब यहाँ ऑल के साथ साथ सम नॉट का केस आ गया, तो अगर ऑल और सम नॉट का केस होता है तो अगर ये डायगोनल आ जाते हैं तो ये आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर। मतलब आपको क्या अभी तक समझ में आया, अभी तक आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए कि अगर आइदर में अगर ऑल और सम नॉट अगर कहीं अगर इधर बना रहा है तो उसमें बस आपको याद ध्यान देना है कि अगर राम जी पहले आए हैं तो राम जी पहले ही आने चाहिए, लक्ष्मण जी बाद में है तो लक्ष्मण जी बाद में ही आने चाहिए। ऐसा जो ध्यान देना है वो सिर्फ और सिर्फ किस में देना है, ऑल और सम नॉट में। मतलब आइदर वाले जब आप बनाओगे तो अगर ऑल और सम नॉट आ जाए तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देना कि उसके जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं वो दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं और अब हमें लगता है कि आपके दिमाग में ये आइदर आ जाना चाहिए, है कि नहीं। देखो चलो स्टेटमेंट मैं एक ही दूंगा और यहीं से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। स्टेटमेंट एक ही है, मान लो लिख देता है ऑल बैग्स आर ब्लैक, ठीक, और फिर लिख दिया ऑल ब्लैक आर पेन्स, फिर है कि सम पेन्स आर मार्कर। ये मान लो बच्चा स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट यही है मान लो। अब यहां पे कंक्लूजन में लिखता हूं, फर्स्ट है कि नो बैग इज अ पेन, सेकेंड है कि सम बैग्स आर पेन्स। चलिए यहां पे मैं बगल में ऑप्शन लिख देता हूं, इधर दिख रहा है ना, जैसे मान लो फर्स्ट ऑप्शन देंगे जब पहला सिर्फ सही होगा, ओनली वन फॉलोज, ठीक है। सेकंड में दे देता हूं अगर सिर्फ सेकंड करेक्ट होगा, इधर सब बस सिर्फ पहला सही होगा तो ये, केवल दूसरा सही होगा तो ये, ठीक है। तीसरा ऑप्शन में देता हूं अगर तीनों सही है तो बोथ आर करेक्ट, सॉरी दोनों सही है तब बोथ आर करेक्ट, ठीक।
फोर्थ ऑप्शन में दे देता हूं आइदर का, आइदर 1 और 2, और फिफ्थ ऑप्शन में दे देता हूं नाइदर का। चलिए दिख रहा है। अब देखो, अब मान लो कि ये स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन बोला, तो चलो पहले आप चेक करो कि भाई नो तो है नहीं है स्टेटमेंट में, तो काट दिया मैं। अब मैं देखो डायरेक्ट बना रहा हूं अब आपको। सम बैग्स आर पेन, तो देखो पेन से ब्लैक और ब्लैक से बैग, यानी ये क्या है, सही है। अगर आप इसको देखो डायग्राम के रूप में, अब जो बच्चे सीख चुके हैं वो ऐसे बनाएंगे कि सारे के सारे जो बैग्स हैं वो क्या है बच्चा, ब्लैक हैं, ठीक। और सारे के सारे जो ब्लैक हैं वो कैसे हैं, पेन्स हैं, और कुछ पेन्स ऐसे हैं जो कि मार्कर्स हैं। ये है मान लो डायग्राम। अब भाई यहां तो नो आया नहीं, मतलब ये गलत है। और सम बैग्स पेन, तो देखो सम बैग्स, तो जब अगर बैग और पेन में जब आप आते हो तो यहां से देखो ये ऑल का भी केस है और सम का भी केस है, तो ये सही है। तो अब बताओ कि अब हमें क्या आगे ये देखना है कि ये आइदर वगैरह है कि नहीं। आइदर तभी सोचेंगे कि जब दोनों पहले रॉन्ग आ जाते, तब हम इस वर्ड्स को पहले मैच करते। लेकिन यहां पे क्या है, दूसरा डेफिनेटली सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ओनली टू फॉलोज। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल दूसरा जो है वो सही है। इसमें कोई आइदर वगैरह सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब देखना, अगर मान लो अब यही स्टेटमेंट है, मैं अब यहां कंक्लूजन देता हूं, तो समझना अच्छे से कि नो ब्लैक इज अ मार्कर। ठीक, और फिर मैं दे देता हूं कि सम मार्कर्स आर ब्लैक। चलिए तो पहले चेक कीजिए, नो ब्लैक इज अ मार्कर, तो नो तो खैर आया ही नहीं, तो ये गलत है। मार्कर आर ब्लैक, तो देखो इधर मार्कर और ब्लैक में कोई कनेक्शन सम का नहीं है, मतलब ये भी गलत है। प्लस माइनस से बनाओगे तो भाई स्टेटमेंट में नेगेटिव सेंस नहीं है, पहला गलत है ऐसे ही। सम मार्कर आर ब्लैक, तो देखो मार्कर से पेन है और पेन हम आगे बढ़ नहीं सकते, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। अब सोचो, दोनों अगर रॉन्ग हो गया, अब देखो तो दोनों के वर्ड्स को मैच करेंगे। इसमें क्या था, इसमें रॉन्ग नहीं था, ठीक है, तो आइदर वगैरह सोचना ही बंद कर दिया मैंने। लेकिन इसमें देखो क्या है, दोनों गलत है, और तो हम अब आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों के वर्ड्स कैसे हैं, देखो सेम है, इसमें भी ब्लैक है, यहां भी ब्लैक आया, इसमें मार्कर है, यहां भी मार्कर आया, तो क्या हो गया, दोनों गलत हो गया, दोनों के वर्ड सेम है। अब देखो ये सम का केस है और नो का केस है, तो बताओ आइदर का जो कंडीशन था वो सब के सब फुलफिल हो रहे हैं ना, तो इस समय इसका आंसर हो जाएगा आइदर 1 और 2 फॉलोज। क्लियर है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, आइदर 1 और 2 फॉलोज। मान लो कि अब यहीं से अगर ये रहता कि ऑल ब्लैक आर मार्कर, ठीक, और फिर ये रहता कि सम ब्लैक आर नॉट मार्कर, ऐसा, ठीक है, ऑल ब्लैक आर मार्कर और सम ब्लैक आर नॉट मार्कर रहता। चलो पहले चेक करते हैं, ऑल ब्लैक आर मार्कर, देखो ब्लैक से पेन आगे नहीं जा सकते, मतलब ये गलत हो गया। अब देखो ये नॉट मार्कर आ गया, मतलब निगेटिव यहां पे भी आना चाहिए था, नहीं आया, यानी ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब देखो इसे भी देखो, ब्लैक है मार्कर है, ब्लैक है और मार्कर है, तो देखो दोनों जब गलत हो गया तो यहां दोनों के एलिमेंट्स कैसे हैं, सेम है। अब ये कैसा है, ये ऑल के साथ साथ सम नॉट का केस है, तो अगर भैया ऑल और सम नॉट में अगर हमको आइदर सोचना होता है तो ये ध्यान देना होता है कि जो सब्जेक्ट है, मतलब जो पहले आया है वो पहले ही आना चाहिए। तो देखो ये दोनों सेम है ना, ब्लैक ब्लैक, मार्कर मार्कर, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, आइदर हो जाएगा। भूल गए, तो बस आइदर में बस आपको यही ध्यान रखना है कि अगर कहीं ऑल और सम नॉट आ जाए तो इन दोनों का प्लेस बस आप मिला लीजिएगा। अगर सम नो या फिर सम नॉट वाला होगा तो उसमें कहीं कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। तो हमें लगता है कि अभी तक जो हमने आपको बताया वो सब सिर्फ बस अभी कॉन्सेप्ट बताया है, तो हमें लगता है कि अब आपको यहाँ तक के जो कॉन्सेप्ट होंगे वो जरूर समझ में आए होंगे। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल के साथ क्वेश्चन देखते हैं।